नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 27 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्कर इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गुरुदेव, सेनापति कुटी का हर योद्धा अपने प्राण दे देगा, किंतु अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। आपके आदेश की देर है गुरुदेव। कब आक्रमण करना है? उत्तम, अति उत्तम। कुटी, हमारी सेना का सबसे महान योद्धा वृत्तासुर, उसका तप कब समाप्त हो रहा है? ऋतुओं के संधि काल में, वसंत के आगमन के समय गुरुदेव। अति उत्तम। एक तरफ हमारी सेना महामंडल को चारों ओर से घेर लेगी और दूसरी ओर वृत्रासुर दक्ष के वसंतोत्सव पर कड़ी दृष्टि रखेगा। अगर देवताओं ने हमारे विरुद्ध एक भी निर्णय लिया तो हम उन पर आक्रमण कर देंगे। सा सा रे सा नी रे सा पा 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 गा मा गा रे सा पा 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 म रा 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 म ध नी 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 ध नि धा 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 रे रे तन नन रे तन नन रे तन न दे तन दे तन रे द दे तन रे दे तन नन दे तन दे तन दे द रे दे तन नन दे तन दे तन दे द दे दे तन नन दे तन दे तन दे द धान धान धन दे रे नन दे रे नन दे दे तन नन दे
धुन कितनी सुंदर है सती। ये तुमने भला कब सीखी? मैंने ये धुन पहले कभी क्यों नहीं सुनी? ये धुन तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रजापति दक्ष की पुत्री ऐसा नहीं कर सकती। आइए, यहाँ बैठकर तनिक विश्राम कर लीजिए। बहुत थके हुए हैं आप। 3 दिन 3 रातों से चले आ रहे हैं। बैठिए। लीजिए, कुछ पेट में डाल लीजिए, शक्ति मिलेगी। धन्यवाद शिल्पी। शक्ति तो अब महादेव के चरणों में पहुंचकर ही मिलेगी। बस पहुंच ही गए हम। यहीं से कैलाश प्रारंभ होता है। तो क्षमा कीजिए, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप कौन हैं? महादेव तक जाने का प्रयोजन क्या है? मेरा नाम शिलाद है। कृषक शिलाद, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कैसे मैंने आपको नहीं पहचाना? अरे नंदी के पिता हैं आप। यही तो मेरी विडंबना है शिल्पी, कि मैं उस नंदी का पिता हूं जो महादेव का सेवक है। जो महादेव की शरण में है उसे कैसी विडंबना? मैं उत्साहित हो रहा हूं। बताइए क्या बात है? बड़ी पुरानी कहानी है। भरा पूरा परिवार था मेरा। एक एक करके सब अकाल मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। मैं अकेला हो गया, एकदम अकेला। अपने बैलों की देख रेख करना और शिव नाम का जाप करना, यही मेरा काम हो गया था। और अचानक मेरे पूर्वज मेरे सपनों में आकर मुझसे कहने लगे कि अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो कुछ करना चाहिए। मैं तो शिव की भक्ति में लीन था। मुझे भी बात सही लगी। मैंने शिव की घनघोर तपस्या शुरू कर दी। जी तो गाइस, अपना सती जी ने जो है वो वही राग जो है वो गा दिया जो कि शिव जी ने जो है वो उस वक्त गाया था जब वो राग रागनियां जो है वो बेहोश पड़ी थी। तो उनको जो है वो एक समझ लें कि जिंदगी दान देने के लिए जो है वो जो राग गाया था वही जो है वो सेम टू सेम जो है वो अपना सती जी ने जो है वो गा दी, वही धुन। और वो देख के जो है गुरुजी जो है वो तो परेशान हो ही चुकी हैं कि वो समझ भी चुकी हैं। अब तो उनको यकीन हो गया है कि ये तो शिव जी के है और ये शिव जी के बारे में ये सोच रही हैं और शिव जी से प्रेम करती हैं। और लेकिन चंद्रमा भी जो है वो भी जो है वो थोड़ा सा परेशानी में आ गए हैं कि प्रजापति की पुत्री और नहीं 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 ये नहीं हो सकता। और लेकिन ये है कि बाकियों को भी पता नहीं है। राग रागनी को तो पता है कि ये शिव जी ने जो है वो उस वक्त गाया था, लेकिन वो नहीं बोलेंगी। लेकिन उनकी माता और बाकियों को पता ही नहीं है कि वो कह रहे हैं कि पहली दफा हमने ये धुन को जो है सुना है। और अभी मतलब कि वो सारे खो गए थे उस धुन में और सबको प्यारी लगी थी। और इस दफा म्यूट नहीं था, लेकिन जब हो सकता है अपलोड करें तो तब म्यूट आ जाए, तो ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि हमने भी सुन लिया इस दफा, बिल्कुल। तो मजा आया जी सुन के। वो वहां तक तो बहुत इंजॉय हमने भी किया है। और उससे आगे जो अभी नंदी जी के पिताजी हैं वो स्टोरी सुना रहे हैं। बिल्कुल जी। और वहाँ पे वो सिचुएशन जो है, क्योंकि लग रहा था कि वो उनको जानते हैं और जिस पोलाइट वे में वो बात कर रहे थे, हो सकता है वो पास्ट के बारे में बात करें, लेकिन नंदी जी के पिता हैं तो वो नंदी जी जो खुद परेशान है
इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो चले गए थे लास्ट टाइम उनकी जो कन्वर्सेशन हुई थी शिव जी के साथ, तो वो अपने जज़्बात में थे और रो रहे थे और वहाँ से निकल गए थे। हो सकता है उनकी मुलाकात हो, और वो तो अपना को पुराना मसला जो है, अपने कबीले को लेकर, वो उनकी लोग जो मर रहे थे, उनको लेकर कोई वार्तालाप है, कोई बात है जो शिव जी से करना चाहते हैं, और क्यों और किस वजह से हो रहा था, वो भी रीज़न जो है पीछे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे संगीत हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि वो सेम सिचुएशन होगी और वो विजुअल जो है उनको आएँगे। लेकिन एक नई धुन थी, वो नई धुन जो है उन्होंने वहीं से कॉपी की थी, क्योंकि वो उनके ज़हन में थी वो चीज़, वो नक्श थी। वही धुन थी जिसने खींच कर उनको वहाँ पे ले गई और वो सारा कुछ हुआ। तो यहाँ पे उनके गुरु जो हैं, वो काफ़ी जो हैं इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि क्यों और किस तरह, लेकिन चंद्रमा जो हैं, उनको तो पता चल गया, क्योंकि वो भक्त हैं उनके, तो उनको तो पता है। जी। बिल्कुल जी। और नंदी के जो पिताजी हैं वो अभी मिलने के लिए शिव जी से आए हैं। शिल्पकार जो रास्ते में उनको मिले हैं, उनके पास बैठे हैं और शिल्पकार जी ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनको खाना भी देना चाहा और कहा कि पेट में कुछ डाल लीजिए। काफ़ी दिनों से आप सफ़र में हैं तो आपको भूख लगी होगी, तो उन्होंने कहा है कि अब पेट की भूख जो है ना, वो तो शिव जी के चरणों के बाद ही जाके मिटेगी। तो बाकी फिर उन्होंने पूछा कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि आपने अपना तारुफ़ नहीं करवाया। आप बताइए तो सही कि आप हैं कौन? फिर उन्होंने अपना नाम बताया और नाम जब बताया तो फिर शिल्पकार जो हैं उन्होंने प्रणाम किया और फिर पूछा कि कैसे आना हुआ? क्यों आप मिलना चाहते हैं शिव जी से? और फ़िक्रमंद भी आप हैं, आपका बेटा जो नंदी है वो तो शिव जी की शरण में है और जो शिव जी की शरण में है उस बच्चे के लिए आप फ़िक्रमंद क्यों हैं? फिर उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हुआ कुछ यूँ कि मैं अकेला हो गया था, मेरे परिवार के सारे एक-एक करके उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं तो अपने बैलों के साथ लग गया और शिव जी की भक्ति में लग गया। मैं तो उनकी पूजा में लीन हो चुका था और इस तरह से खोया हुआ था कि मुझे दुनियादारी से मैंने कट ऑफ कर लिया था। लेकिन फिर जो मेरे पूर्वज हैं, वो आना शुरू हो गए मेरे ख्वाबों में और उन्होंने कहा कि परिवार को अगर आगे बढ़ाना है तो कुछ करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि मैंने शिव जी की कठोर तपस्या की है, अब उससे आगे क्या हुआ है, ये आगे जाके पता चलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल जी, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।